हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ 0 to infinity tends to r be a continuous strictly increasing function such that f cube x is equal to integration of t f square t dt from 0 to x. If a normal is drawn to the curve y equal to fx with a gradient minus 1 by 2, then find the intercept made by it on the y axis. चलिए, तो आपको सबसे पहले ये जो फंक्शन गिवन है 0 से इन्फिनिटी टेंड्स टू आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है, ठीक है। और साथ में गिवन है कि एफ क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स लिमिट है इंटीग्रेशन में, और टी एफ स्क्वायर टी और एक डी टी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एफ क्यूब 0 और ये 0 से 0 इंटीग्रेशन हो गया, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली एफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0, ये पता लग गई। ये मुझे आगे काम लगेगी, यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब फंक्शन तक पहुंचना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3f स्क्वायर एक्स इंटू एफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब राइट साइड में लिमिट वेरिएबल है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट कट जाएंगे, तो यह आ जाएगा एक्स इंटू एफ स्क्वायर एक्स और ये बेसिकली लेबनीज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से जो पार्ट मेरे पास निकल के आएगा, ठीक है, जब इसको फर्दर देखेंगे तो यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इन दोनों फंक्शन के अंदर आप देखोगे तो कॉमन आपको आता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, क्या इन दोनों में से काट ले यहाँ से, तो 3f डैश एक्स इक्वल टू एक्स बच जाएगा, तो f डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई 3 आ जाएगी, ठीक है। और ये मैंने काटना इसलिए यहाँ परमिट किया है कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि फंक्शन मेरा क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग है और 0 पे 0 है, तो ये बाकी के 0 तो हुआ ही नहीं होगा भाई। फंक्शन ऐसा रहा होगा जो स्टार्टिंग में इसने 0 अटेंड कर लिया है, तो फिर से 0 अटेंड नहीं हुआ होगा, इसलिए दोनों साइड्स में ये 0 यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं काटने की। अदरवाइज एक फंक्शन की कंडीशन यहाँ से भी 0 बन जाती। अब ये आपके पास में फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया और मुझे फंक्शन तक पहुंचना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई 6 और प्लस का सी आ जाएगा। अभी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 0, जो मैंने ऊपर निकल के रख ली वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0/6 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, कारण एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। इसको यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारे पास में यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 6, यानी एक पैराबोला है ये। क्या ये कि पैराबोला है, और साथ में ये भी पता है कि मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये आपको डोमेन साइड में लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, आगे लाइन पढ़ो। इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स मिल गया मुझे, और उसका ग्रेडियंट माइनस का 1/2 है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है आपको, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी पॉइंट x1 y1, ये कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2x1/6 डिफ्रेंशिएट करने पर, या यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते थे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x1/3 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा माइनस का 3/x1, बट गिवन कितना है,
ये गिवन कितना है, माइनस का 1/2 है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब x1 की वैल्यू 6 आ गई, तो आप y1 की वैल्यू यहाँ से लिखोगे, x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 636, तो ये 6 आ जाएगा। तो आपका प्री पॉइंट बेसिकली क्या है, जिसको हमने x1 y1 बोला था, ये है 6,6। कितना, ठीक है। अब आगे बोला है फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय इट। इट मतलब ये नॉर्मल नहीं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो y माइनस y1 और उसका जो ग्रेडियंट था वो इंटू x माइनस x1, y माइनस 6 इक्वल टू ग्रेडियंट कितना है, माइनस का 1/2 है। ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6। ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस की यहाँ पे बात करेंगे। तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालना है, इसका मतलब x की जगह 0 पुट कर लेंगे। तो y माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1/2 और 0 माइनस 6, तो यहाँ से 3, तो y की इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 9। कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है इंटरसेप्ट कितना बनेगा, तो मैं यहाँ से आसानी से कह सकता हूँ कि मेरा इंटरसेप्ट कितना है, ये y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना है, 9 है। तो यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आंसर कितना है, 9 है। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। थैंक यू।